चार दोस्त अंकित, रोहन, स्नेहा और प्रिया अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट पर चर्चा करके लौट रहे थे। गाड़ी धीरे धीरे सुनसान रास्ते से गुजर रही थी। तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक लड़का खड़ा दिखाई दिया। वह लगभग उनके उम्र का ही लग रहा था। अरे कौन है ये? रोहन ने खिड़की से बाहर देखा। लड़का कुछ कहे बिना बस उन्हें घूर रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी जो ठंड सी पैदा कर रही थी। अंकित ने फैसला किया और गाड़ी रोकी। हाय, क्या तुम राह भटके हो? उसने पूछा। लड़के ने हल्की मुस्कान दी और बोला, हाँ, थोड़ा रास्ता पूछना था। स्नेहा ने हिम्मत कर उसके पास जाने का सुझाव दिया। वह लड़का उन्हें धीरे धीरे गाइड करने लगा, लेकिन जितना वे उसके पास गए उतना ही अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई उन्हें देखने के अलावा किसी और वजह से बुला रहा हो। गाड़ी छोड़कर वे लड़के के पीछे एक सुनसान पार्क की ओर चले। वहां चारों दोस्तों ने पहली बार महसूस किया कि लड़के की हंसी और भी अजीब हो रही है। हवा में एक अजीब ठंडक फैल गई थी। तुम्हारा नाम क्या है? अंकित ने पूछा। लड़के ने धीरे धीरे कहा, मेरा नाम अज्ञात है। अचानक हवा तेज हुई और एक पेड़ के पीछे से अजीब सी आहट आई। प्रिया ने पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। लड़के ने एक बार फिर मुस्कुराया, लेकिन अब उसकी मुस्कान में भय था, आनंद नहीं। चलो वापस चलते हैं, अब रात हो चुकी है, रोहन ने कहा। लेकिन जैसे ही वे वापस जाने लगे, गाड़ी की दिशा बदल गई, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे घुमा रहा हो। चारों दोस्तों का डर बढ़ गया। लड़के ने धीरे से कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे तुम मुझे देखो या ना देखो। चारों दोस्तों की सांसें थम सी गईं। अजीब सन्नाटा छा गया। उन्होंने महसूस किया कि अब चीजें सामान्य नहीं रहीं। कोई सिर्फ सड़क पर खड़ा नहीं था, कोई उनके साथ खेल रहा था। उस रात चारों दोस्तों ने पहली बार समझा कि कुछ अलौकिक शक्ति उनके जीवन में प्रवेश कर चुकी थी, और वही भूतिया दोस्त उनके पीछे पीछे आने वाला था। अगले दिन चारों दोस्त अंकित, रोहन, स्नेहा और प्रिया अपने घर लौट आए, लेकिन रात भर की घटना उनके दिमाग में घुली हुई थी। कॉलेज में भी उनका ध्यान नहीं लग रहा था। हर कोई एक दूसरे की तरफ देख रहा था और सबकी आंखों में वही डर झलक रहा था। अंकित ने अपने दोस्तों से कहा, कल जो हुआ वो कोई साधारण इंसान नहीं था। मुझे लगता है वो कोई भूतिया शक्ति है। अरे ये तो अजीब लग रहा है, स्नेहा ने कहा। कल रात की वो ठंडी हवा, वह हंसी मेरे कानों में आज भी गूंज रही है। रोहन ने अपने कमरे में बैठे बैठे देखा कि उसकी किताबें अचानक गिर गईं। प्रिया ने दरवाजे की ओर देखा और कुछ हल्की सी परछाई हुई जो जैसे तेजी से कमरे के पार चली गई। चारों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। रात को जब सभी सोने गए तब कमरे की रोशनी खुद ब खुद झपकने लगी। अचानक चारों के फोन बजने लगे। स्क्रीन पर केवल वही अज्ञात लड़के का चेहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन कोई कॉल या संदेश नहीं था। स्क्रीन पर लिखा था, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। अंकित ने डर के बावजूद फोन उठाया, लेकिन कॉल कट गई। उसी समय कमरे के आईने में सबने देखा कि उनकी परछाइयों के पीछे वही लड़का खड़ा था। वह हंस रहा था, लेकिन इस बार उसकी हंसी और भी डरावनी थी। स्नेहा ने धीरे से कहा, यह असली नहीं हो सकता, पर यह तो यहां है। प्रिया ने रोहन को पकड़ा और कहा, हमें कोई तरीका ढूंढना होगा। यह सिर्फ मजाक नहीं है, यह कोई शक्ति है जो हमसे खेल रही है। अंकित ने तय किया कि वे किसी विशेषज्ञ या साधु से मिलेंगे जो इस भूतिया शक्ति को समझ सके। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह विचार किया, कमरे की खिड़कियों से तेज हवा आई और कमरे की लाइटें गुल हो गईं। अंधेरे में सिर्फ वही लड़के की आंखों की चमक दिखाई दे रही थी। अचानक अंकित ने महसूस किया कि लड़का धीरे धीरे उनके पास आ रहा है। उसकी परछाई दीवार पर बड़ी हो रही थी, और जैसे जैसे वह बढ़ रहा था, दोस्तों का डर हद से बाहर हो गया। रोहन ने हिम्मत जुटाई और बोला, हम तुम्हारे पीछे नहीं चलेंगे। अगर तुम सच में मौजूद हो तो हमें डराना बंद करो। लेकिन लड़के ने सिर्फ मुस्कुराया और धीरे धीरे गायब हो गया। कमरे में सन्नाटा फैल गया, लेकिन चारों दोस्तों की रूह कांप रही थी। वे जानते थे कि यह पहली बार नहीं था। उनका भूतिया दोस्त अब उनकी जिंदगी में एक स्थायी छाया की तरह मौजूद था, और वह छाया अब धीरे धीरे उनके हर कदम पर नजर रखने लगी थी।
अगले कुछ दिनों में चारों दोस्तों का जीवन पहले जैसा सामान्य नहीं रहा। हर जगह वही अज्ञात लड़के की उपस्थिति महसूस होती। चाहे कॉलेज का क्लास हो या घर का कमरा, किसी भी समय उनकी नजरें उसकी अजीब सी चमकदार आंखों पर पड़ सकती थीं। अंकित ने महसूस किया कि लड़का केवल दिख नहीं रहा था, वह उन्हें संदेश भी भेज रहा था। उनके मोबाइल पर हर दिन एक अजीब सी संख्या और अजीब चिन्ह वाले मैसेज आते। कभी कभी ये चिन्ह कुछ पुराने चित्रों जैसे लगते, कभी कभी सिर्फ रेखाओं का अजीब पैटर्न। ये क्या है? क्या ये संकेत हैं? स्नेहा ने एक दिन कंप्यूटर स्क्रीन पर उन्हें देखा। उसने चिन्हों का अध्ययन करना शुरू किया। रोहन ने अपने कमरे में देखा कि उसके किताबों की अलमारी धीरे धीरे अपनी जगह बदल रही है। यह एक हल्की सी पर लगातार हो रही घटना थी। प्रिया ने अपने डायरी में लिखा कि उसे अक्सर नींद में वही लड़के की आवाज सुनाई देती है जो धीरे धीरे उसके नाम पुकारती है। चारों ने तय किया कि अब केवल डर के भरोसे नहीं चलना है। वे मिलकर उन संकेतों का अध्ययन करने लगे। अंकित ने पुरानी किताबों में देखा और पाया कि कुछ चिन्ह प्राचीन राक्षसी प्रतीकों जैसे हैं, जो किसी आत्मा या भूतिया शक्ति को किसी खास उद्देश्य के लिए बुलाने में प्रयोग होते हैं। मतलब वह हमें किसी और चीज के लिए बुला रहा है, रोहन ने धीरे से कहा। स्नेहा ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ, और लगता है यह सिर्फ डराने का नहीं है, उसके पास कोई मकसद है। हमें समझना होगा कि वह क्या चाहता है। अगले दिन रात को चारों ने फिर वही अज्ञात लड़के की उपस्थिति महसूस की। कमरे की खिड़कियां अचानक खुल गईं और हवा में अजीब सा संगीत गूंज उठा, एक धीमी डरावनी धुन। चारों ने देखा कि उनकी परछाइयों के आसपास वही अज्ञात लड़का घूम रहा है। उसकी आंखों की चमक पहले से तेज और डरावनी लग रही थी। अंकित ने गहरी सांस ली और बोला, अगर यह सच में किसी उद्देश्य से आया है तो हमें उसे रोकना होगा। डरकर हम कुछ नहीं कर सकते। तभी स्नेहा ने देखा कि लड़के ने एक छोटी सी मोहर जमीन पर रख दी थी। मोहर पर वही अजीब चिन्ह उकेरे हुए थे जो उनके मोबाइल मैसेज में आए थे। देखो, यह संकेत वही है हमारे सामने, उसने धीरे से कहा। प्रिया ने हिम्मत जुटाई और मोहर को उठाया। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, कमरे में अजीब कंपन शुरू हो गया। चारों ने महसूस किया कि यह केवल एक शुरुआत है। मोहर उनके साथ रहकर उन्हें किसी रहस्यमय खेल की ओर खींच रही थी। लड़का एक बार फिर मुस्कुराया, पर इस बार उसकी मुस्कान में साजिश की झलक थी। उसने धीरे से कहा, जितना तुम देखोगे उतना ही मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब डर केवल महसूस नहीं हो रहा था, यह वास्तविक था। और वे जानते थे कि अगले संकेत उन्हें कहीं और, कहीं गहरे अंधेरे में खींचेंगे। अज्ञात लड़के का खेल अब बस शुरुआत था। अगली रात चारों दोस्तों अंकित, रोहन, स्नेहा और प्रिया ने तय किया कि वे मोहर और अज्ञात संकेतों का रहस्य खोजेंगे। शहर के पुराने पुस्तकालय में उन्होंने प्राचीन ग्रंथ और प्रतीकों के बारे में जानकारी जुटाई। वहां एक बूढ़ा विद्वान बैठा था जिसे लोग साधु जी कहते थे। चारों ने उसकी मदद मांगी। साधु जी ने मोहर को ध्यान से देखा और बोला, यह केवल कोई साधारण प्रतीक नहीं है। यह किसी आत्मा को स्थायी रूप से इस दुनिया में बांधने का साधन है। इसे पकड़कर रखना आसान नहीं है, लेकिन इससे हमें लड़के के इरादे का पता चल सकता है। चारों दोस्तों की धड़कनें तेज हो गईं। अंकित ने पूछा, तो इसका मतलब वह हमें क्यों परेशान कर रहा है? साधु जी ने गंभीर स्वर में कहा, किसी आत्मा का आना केवल मनोरंजन के लिए नहीं होता। उसके पीछे कोई उद्देश्य, कोई अधूरा कार्य या मांग होती है। वह तभी शांति पा सकता है जब उसका कार्य पूरा हो। रात को जैसे ही वे घर लौटे, चारों ने फिर वही अज्ञात लड़के की उपस्थिति महसूस की। गाड़ी या सड़क का कोई संकेत नहीं था, केवल कमरे के अंधेरे में उसकी चमकदार आंखें और मुस्कान। तभी रोहन ने देखा कि मोहर जमीन पर चमकने लगी। अचानक कमरे में एक दरवाजा प्रकट हुआ, जैसे अदृश्य हाथ ने उसे खींचा हो। चारों दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और देखा कि दरवाजा उन्हें किसी सुनसान रास्ते की ओर ले जा रहा था। वहां के चारों ओर घने पेड़ थे और हवा में एक अजीब ठंडी धुंध फैली हुई थी। स्नेहा ने डरते हुए कहा, क्या यह वही रास्ता है जो हमें अज्ञात लड़के ने दिखाया है? अंकित ने धीरे से उत्तर दिया, शायद,
लेकिन हमें सावधान रहना होगा। ये कोई साधारण रास्ता नहीं है। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, चारों की परछाइयां अलग अलग दिशा में हिलने लगीं। हर कदम पर हवा में फुसफुसाहटें थीं जो उनके नाम पुकार रही थीं। प्रिया ने महसूस किया कि लड़का उनके पीछे नहीं है, बल्कि उनके बीच में है, हर कदम के साथ। मोहर हाथ में होने के बावजूद चारों महसूस कर रहे थे कि रास्ता खुद ब खुद बदल रहा है। कभी यह जंगल की ओर मुड़ जाता, कभी किसी पुराने खंडहर की ओर। हवा में लड़के की हंसी गूंज रही थी और यह हंसी धीरे धीरे उनकी आंखों और कानों में बैठ रही थी, जैसे उनकी सोच पर कब्जा कर रही हो। अंकित ने हिम्मत जुटाई और बोला, हमें अब डरना नहीं है। यह रास्ता हमें उसके मकसद तक ले जाएगा और तभी हम इसका अंत देख पाएंगे। चारों दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ थामा और आगे बढ़े। हर कदम पर अज्ञात लड़के की छाया उनके साथ घुलती गई और हर कदम पर यह स्पष्ट हो गया कि उनका भूतिया दोस्त केवल खेल नहीं खेल रहा, वह उन्हें अपने अज्ञात रहस्य की ओर खींच रहा था। रात का अंधेरा, घने पेड़ों की चुप्पी और हवा में फैलती ठंडक सब मिलकर उनके डर को और बढ़ा रहे थे। चारों दोस्तों ने तय किया कि अब कोई पीछे नहीं हटेगा। जो भी रहस्य था उसे उन्हें जानना ही होगा और इसी रहस्यमयी रास्ते पर उनकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। चारों दोस्तों अंकित, रोहन, स्नेहा और प्रिया जंगल के सुनसान रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हर कदम पर हवा में अजीब फुसफुसाहटें गूंज रही थीं और अज्ञात लड़के की हंसी उनके कानों में गूंज रही थी। मोहर अब हाथ में हल्की हल्की गर्मी महसूस करा रही थी, जैसे वह उन्हें किसी दिशा में खींच रही हो। अचानक रास्ता एक छोटे से पुराने खंडहर की ओर मुड़ गया। खंडहर के बीच में एक पुराना कुआं था और उसके चारों ओर जमीन पर वही अजीब चिन्ह बने हुए थे जो उनके मोबाइल पर और मोहर पर दिखाई दिए थे। चारों की रूह कांप उठी। यह कुआं, लगता है यही वह जगह है जिसे वह हमें दिखाना चाहता है, अंकित ने धीरे कहा। स्नेहा ने मोहर को और करीब से देखा। मोहर अचानक चमकने लगी और जमीन पर एक प्रकाश की किरणें फैलने लगीं। तभी अज्ञात लड़के की परछाई कुएं के ऊपर प्रकट हुई। वह हंसते हुए बोला, इतना डर क्यों? यही वह जगह है जहां तुम्हें मेरा रहस्य पता चलेगा। प्रिया ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा मकसद क्या है? लड़के ने धीरे से कहा, मेरा नाम अज्ञात है, लेकिन मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं आया। मैं एक अधूरी आत्मा हूं। जीवन में मेरा कोई उद्देश्य पूरा नहीं हुआ और इसलिए मैं इस दुनिया में फंसा हूं। मुझे किसी मदद की जरूरत है और तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। चारों दोस्तों ने सांस रोकी। उनका डर धीरे धीरे समझ में बदल रहा था। वह केवल एक भूत नहीं, बल्कि एक आत्मा थी जिसे शांति की तलाश थी। अंकित ने पूछा, तो हम कैसे मदद कर सकते हैं? लड़के ने मोहर की ओर इशारा किया। यह मोहर ही वह साधन है जिससे मैं अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूं। इसे कुएं में डालो और मेरा बंधन टूट जाएगा, तभी मैं शांति पा सकूंगा। रोहन ने हिम्मत जुटाई और मोहर को सावधानी से उठाया। चारों दोस्तों ने एक साथ मोहर को कुएं में फेंका। जैसे ही मोहर पानी में गिरी, कुएं से अजीब सी रोशनी फैल गई। हवा में हल्की ठंडक कम हुई और लड़के की परछाई धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। अंत में लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, अब मैं शांति पा रहा हूं। और उसकी परछाई पूरी तरह से गायब हो गई। चारों दोस्तों ने महसूस किया कि उनकी धड़कनें धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। रात की ठंडी हवा अब सामान्य महसूस हो रही थी। डर का वह भारी वातावरण अब हल्का लग रहा था। स्नेहा ने धीरे से कहा, शायद अब वह कहीं और शांति से है। प्रिया ने सिर हिलाया और बोली, लेकिन यह अनुभव हम कभी नहीं भूलेंगे। अज्ञात लड़के ने हमें सिर्फ डर नहीं दिया, बल्कि एक अधूरी आत्मा की मदद करने का मौका भी दिया। अंकित और रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें भी अब समझ आया कि डर केवल दिखावे का नहीं होता। कई बार डर हमें सही राह दिखाता है। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और राहत की सांस ली। अब उनके जीवन में अज्ञात लड़के का प्रभाव समाप्त हो चुका था, लेकिन उसका अनुभव हमेशा उनके दिलों में गूंजता रहेगा। और इस तरह उनका भूतिया दोस्त अब केवल यादों में ही रह गया, एक डरावनी मगर शिक्षाप्रद कहानी बनकर। अगली सुबह चारों दोस्त अंकित, रोहन, स्नेहा और प्रिया जंगल से लौटकर घर आए।
उनका मन हल्का था और डर की वह घनी छाया अब धीरे धीरे मिट रही थी। कुएं में मोहर डालने के बाद अज्ञात लड़के की आत्मा शांति पा चुकी थी, लेकिन शहर की रोजमर्रा की हलचल में भी चारों ने महसूस किया कि उनके बीच कुछ बदल गया है। रात के उस अनुभव ने उन्हें डर के प्रति और संवेदनशील बना दिया था। वे जानते थे कि केवल भय ही नहीं बल्कि समझ और हिम्मत भी जीवन में महत्वपूर्ण है। कॉलेज लौटते समय स्नेहा ने हंसते हुए कहा, कभी कभी डर हमें सबसे बड़ी सीख देता है। प्रिया ने सिर हिलाया, और कभी कभी डर हमें यह भी दिखाता है कि हमारी मदद किसे चाहिए। अंकित और रोहन ने मुस्कुराते हुए सहमति दी। चारों दोस्तों ने अब अपने अनुभव को केवल एक कहानी के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा माना। लेकिन उसी शाम जब वे अपने अपने घर लौट रहे थे, अंकित ने देखा कि मोबाइल स्क्रीन पर एक नया मैसेज आया है। पहले तो उसने सोचा कि यह पुराने मैसेज का असर है, लेकिन स्क्रीन पर केवल एक चिन्ह था, पहले जैसा ही अजीब लेकिन अब थोड़ा अलग। ये फिर वही चिन्ह, अंकित ने धीरे कहा। स्नेहा ने भी देखा और कांपते हुए पूछा, क्या यह संभव है कि कोई और शक्ति या आत्मा अब हमारे करीब हो? रात की हवा ने जैसे अचानक तेजी से बहना शुरू किया। चारों दोस्तों ने अपने आसपास देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर अंकित की छाया पर नजर गई। छाया के किनारे हल्की सी चमक थी, जो धीरे धीरे फीकी पड़ती हुई गायब हो गई। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह स्पष्ट था कि भूतिया लड़के का अनुभव खत्म हो गया, लेकिन यह भी कि इस दुनिया में अनसुलझे रहस्य और अलौकिक ताकतें हमेशा कहीं ना कहीं मौजूद हैं। प्रिया ने धीरे कहा, शायद यह कहानी कभी पूरी नहीं होती, लेकिन हम तैयार हैं। जो भी आए, डर के बजाय समझने की कोशिश करेंगे। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, और अब हमें पता है कि हर डर केवल खतरा नहीं होता, कभी कभी वह हमें सही रास्ता दिखाता है। चारों दोस्त एक दूसरे के हाथ थामे और शहर की ओर बढ़े। हवा में हल्की ठंडक थी, पर अब डर नहीं, सिर्फ रहस्यमयी सन्नाटा। चारों जानते थे कि उनका भूतिया दोस्त अब कहीं दूर है, लेकिन उसकी छाया और अनुभव हमेशा उनके दिलों में रहेंगे। और इस तरह उनकी कहानी खत्म हुई, भय, रहस्य और सीख के साथ। लेकिन जैसे हर रात के बाद नई सुबह आती है, वैसे ही नए रहस्य और नए साए भी कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं। कहानी के अंत में यह महसूस होता है कि डर केवल समाप्त नहीं होता, वह बदलता है, कभी चुनौती बनकर, कभी मार्गदर्शन बनकर। और वही भूतिया दोस्त अब यादों में, पर हमेशा जीवित रहेगा।